आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब मिलेगा इमरजेंसी कोटा। कम आय वर्ग के यात्रियों के लिए शुरू हुई अमृत भारत ट्रेनों में अब आपातकालीन कोटा, वीआईपी कोटा भी उपलब्ध होगा। धनबाद से गुजरने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 7 या अधिक स्लीपर कोच वाली ट्रेनों में 24 सीटें आपात कोटे की होंगी। वंदे भारत स्लीपर में भी कोच श्रेणी और दिनों के अनुसार कोटा निर्धारित किया गया है, जिसे जोनल रेलवे मांग के आधार पर समायोजित कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपडेट होगी झारखंड पुलिस, बनेगा एआई टास्क फोर्स। झारखंड पुलिस जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस होगी, जिसके लिए एक एआई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह टास्क फोर्स अपराध विश्लेषण, साइबर अपराध, बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में मदद करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के BPR&D की सलाह पर 70% पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आधुनिक अपराधों से निपटना और पुलिस को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है, जिससे जांच में तेजी आएगी। झारखंड विधानसभा होगी पेपरलेस, मंत्रियों विधायकों को मिलेगा टैबलेट। आज सीएम हेमंत करेंगे उद्घाटन। झारखंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA के साथ पेपरलेस हो रही है। मंत्रियों और विधायकों को विधायी कामकाज के लिए टैब दिए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 फरवरी को NEVA सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह पहल विधानसभा की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाएगी, जिससे राज्य डिजिटल विधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण। राहुल गांधी और खरगे ने दिया संगठन मजबूती का मंत्र। नई दिल्ली में झारखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाना और नेतृत्व क्षमता को प्रभावी बनाना था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंत्री इरफान अंसारी बोले, 2027 तक झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। MDA अभियान शुरू। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार को 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन की राज्य की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान यह बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने पहल की समीक्षा की और जनभागीदारी का आह्वान किया। यह अभियान 14 जिलों में 1.75 करोड़ लोगों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य उन्मूलन प्राप्त करने के लिए 95% दवा सेवन सुनिश्चित करना है। नगर निकाय चुनाव के कारण JAC ने बदली परीक्षा तिथियां। 11वीं, 8वीं, 9वीं के एग्जाम फरवरी के बजाय मार्च में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने राज्य में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के कारण कई कक्षाओं की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। इंटरमीडिएट, 11वीं, 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं अब फरवरी के बजाय मार्च में या संशोधित तिथियों पर होंगी। मैट्रिक की परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बदलाव छात्रों के लिए राहत भरा है। झारखंड में अवैध तरीके से रह रहे 350 विदेशी नागरिक वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में 350 विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहते हुए चिह्नित किया गया है। केंद्रीय प्रत्यर्पण ब्यूरो को रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद उनके सत्यापन और देश वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें अधिकांश के वीजा समाप्त हो चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव जल्द ही समीक्षा के लिए झारखंड आएंगे। राज्य के सभी जिलों में विदेशी पहचान पोर्टल लागू किया गया है, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। केसरिया का विराट रामायण मंदिर दूर है तो क्या? झारखंड के इन 10 भव्य मंदिरों में करें प्रभु श्री राम का दर्शन। झारखंड बिहार के केसरिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण दुनिया भर में चर्चा में है। ऐसे में झारखंड के राम मंदिरों को जानना भी लाजिमी है। राज्य में भगवान राम को समर्पित 10 भव्य मंदिर आस्था और इतिहास का अनोखा संगम पेश करते हैं। रांची के तपोवन और चुटिया समेत कई स्थानों पर स्थित ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा भी है। साल भर यहां पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। देखें पूरी लिस्ट। झारखंड में मनरेगा पुनर्जीवन मिशन। रोजगार दिवस से मनरेगा में नई जान। 1.5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी। झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु रोजगार दिवस के माध्यम से मनरेगा को पुनर्जीवित कर रही है। अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। 80,000 से अधिक ने काम के लिए आवेदन किया है। लगभग 15,000 नए जॉब कार्ड बने और 22,000 से अधिक EKYC पूरी हुई। यह पहल हर हाथ को काम,
हर गांव का विकास के लक्ष्य के साथ मनरेगा को मजबूत करने पर केंद्रित है। झारखंड में 16 IAS अधिकारियों का बड़ा तबादला, जाने किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी। झारखंड सरकार ने बुधवार रात 16 IAS अधिकारियों का तबादला किया। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी अधिकारियों को जल्द योगदान देने का निर्देश दिया है। मस्तराम मीणा को राजस्व परिषद का सदस्य, राजेश कुमार शर्मा को खाद्य आपूर्ति विभाग का सचिव और के श्रीनिवासन को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मनोज कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव के कारण 8वीं बोर्ड परीक्षा की नई तिथि घोषित। 20 फरवरी से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नगर निकाय चुनाव के कारण 8वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 2 मार्च को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा, जबकि दूसरी में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। कोयला सेक्टर में हड़ताल के दौरान नहीं मिलेगी छुट्टी। काम पर आने पर श्रमिकों को सुरक्षा। कोयला सेक्टर में 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित हड़ताल पर कोल इंडिया के निदेशक डॉक्टर विनय रंजन ने बैठक की। उन्होंने उत्पादन और आपूर्ति बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। हड़ताल में शामिल होने वालों पर काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू होगा, जबकि काम पर आने वाले श्रमिकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने और श्रमिक संगठनों से संवाद जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मनिया सम्मान योजना 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए आज से 15 जिलों की महिलाओं के खाते में जमा होना शुरू। यहां से करे चेक। मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहयोग और सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT माध्यम से भेजी जाती है। हाल ही में 16वीं किस्त सफलतापूर्वक महिलाओं के खातों में जमा कर दी गई थी, जिससे कई महिलाओं को पिछली किस्तों का भुगतान भी मिला। बुजुर्ग और विधवाओं को 2026 में मिलेगी 3,000 रुपये मासिक सहायता। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव। बढ़ती महंगाई के इस दौर में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, खासकर बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक, जो पूरी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में साल 2026 से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर लगभग 3,000 रुपये प्रति माह किए जाने की तैयारी चल रही है। सोने चांदी खरीदने का सुनहरा मौका। 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम में भारी गिरावट। जाने आज का ताजा भाव। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव हमेशा निवेशकों और आम खरीदारों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। 2026 में भी सोने की कीमतों ने अचानक गिरावट दिखाई है, जिससे यह समय सोना और चांदी खरीदने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जा रहा है। चाहे आप 18 कैरेट सोना खरीदना चाह रहे हो या 22 और 24 कैरेट, यह लेख आपको आज के रेट और मार्केट की स्थिति की पूरी जानकारी देगा। छात्रवृत्ति की बड़ी खबर। SC, ST और OBC छात्रों को मिलेगा 48,000 रुपये तक। लाभ। देश में लगातार बढ़ते शिक्षा खर्च के बीच SC, ST, OBC स्कॉलरशिप 2026 छात्रों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले मेधावी छात्र अक्सर पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने इस स्कॉलरशिप योजना को और अधिक प्रभावी रूप में लागू करने की तैयारी की है। PM आवास योजना की नई सूची जारी। घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिनके पास पक्का घर नहीं है। आज भी कई लोग कच्चे या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। अब फरवरी 2026 में इस योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। जिन लोगों ने आवेदन किया था वे अब अपना नाम इस सूची में देख सकते हैं। नई सूची जारी होने से लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। नौकरी का फैमिली पैक। नियमों को ताक पर रख पलामू ITI में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बहाली। पलामू के सतबरवा प्रखंड के ITI पिपरकला में नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि प्रिंसिपल प्रकाश चौधरी ने बिना अधिसूचना के एक ही परिवार के 4 सदस्यों को नौकरी दी। चतरा सांसद प्रतिनिधि ने बिजली सुविधा न होने के बावजूद लाखों की खरीदारी और नियुक्ति में उगाही का रैकेट चलने का आरोप लगाया है। मामले की जांच की मांग की गई है, क्योंकि गार्ड को हटाकर पियून को गार्ड बनाने जैसे कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जज से नोकझोंक मामले में वकील महेश तिवारी ने मांगी माफी। झारखंड HC ने अवमानना मामले में निर्णय सुरक्षित रखा। झारखंड हाई कोर्ट की 5 जजों की पीठ में अधिवक्ता महेश तिवारी ने जज के साथ नोकझोंक मामले में अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। कोर्ट ने इस आपराधिक अवमानना मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सलाह दी थी। यह मामला जस्टिस राजेश कुमार के साथ तिवारी की बहस से जुड़ा है। बोकारो में कुख्यात अपराधी विनोद खोपड़ी के अवैध साम्राज्य पर चला बुलडोजर। बोकारो में जयंत हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी के अवैध कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। बोकारो इस्पात की जमीन पर बने इस ढांचे को जिला प्रशासन और नगर सेवा विभाग ने संपदा न्यायालय के आदेश पर गिराया। दुबई में फंसे झारखंड के 14 में से 11 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वतन वापसी। भारत पहुंचते ही खिले चेहरे दुबई में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 11 प्रवासी मजदूर सकुशल भारत लौट आए हैं। ईएमसी कंपनी द्वारा मजदूरी न देने और अधिक काम कराने के कारण वे परेशान थे। वतन वापसी पर उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखी और उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। झारखंड विधानसभा हुई हाईटेक। 18 फरवरी से पेपरलेस होगा बजट सत्र। ऑनलाइन प्रश्न पूछ सकेंगे। झारखंड विधानसभा अब पूरी तरह डिजिटल होने की ओर अग्रसर है। 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के साथ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NIVA की आंशिक शुरुआत होगी। गुड न्यूज, झारखंड में निकाय चुनाव के साथ खुलेगा फंड का पिटारा। केंद्र से मिलेंगे 2148 करोड़। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पिछले 3 वर्षों से लंबित 15वें वित्त आयोग की 2148 करोड़ की राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चुनाव न होने के कारण केंद्र ने यह फंड रोक रखा था। झारखंड में राज्यसभा की रेस। इन 2 सीटों पर होगा मुकाबला। कांग्रेस ने ठोका दावा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने गठबंधन की ओर से एक सीट पर दावा ठोक दिया है। शिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने से खाली हो रही। धनबाद में अवैध खनन पर रोक क्यों नहीं? हाई कोर्ट ने डीएमओ से मांगा कार्रवाई का ब्यौरा। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद में अवैध खनन और प्रदूषण रोकने की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने धनबाद के जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ से अवैध माइनिंग रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर 26 फरवरी तक जवाब मांगा है। प्रार्थी ने प्रदूषण बढ़ने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने कार्रवाई का दावा किया। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। झारखंड में 350 अवैध विदेशी नागरिक चिह्नित। जल्द होगी वतन वापसी की प्रक्रिया। झारखंड में अवैध रूप से रह रहे 350 विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है, जिनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनका वीजा समाप्त हो चुका था लेकिन वे लौटे नहीं। इस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यर्पण ब्यूरो को भेजी जा चुकी है और अब सभी की गहन जांच के बाद उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव जल्द ही झारखंड का दौरा करेंगे। इसी बीच राज्य के सभी जिलों में फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल लागू कर दिया गया है, जिससे विदेशी नागरिकों पर सख्त निगरानी रखी जा सके। एक बांग्लादेशी नागरिक को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, जबकि 4 अन्य पर कार्रवाई जारी है। शहर की सरकार कैसे चलती है? जन्म से मरण तक क्यों जरूरी है? वार्ड पार्षद जाने अधिकार और कर्तव्य। क्या आप जानते हैं कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत शहरी स्थानीय निकायों में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद के अधिकारों और कर्तव्यों क्या हैं? महापौर की शहर के सर्वोच्च नागरिक और नगर निगम प्रमुख के रूप में भूमिका, महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर के कार्य और वार्ड पार्षद की वार्ड विकास, सार्वजनिक सेवाओं और जन्म से मृत्यु तक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारियां हैं। पढ़ें रिपोर्ट। गिरफ्तारी की जगह पुख्ता जांच पर ध्यान केंद्रित करें। एसपी झारखंड की डीजीपी का निर्देश। गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रांची में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 से पहले हुई इस बैठक में एसपी को गिरफ्तारी के बजाय पुख्ता जांच पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। नए आपराधिक कानूनों का पालन, बीट पुलिसिंग, सामुदायिक सहभागिता और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों पर जोर दिया गया। अधिकारियों को तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने और नशीले पदार्थों व साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने को भी कहा गया। धनबाद को मिली पहली होली स्पेशल ट्रेन दुर्ग से मधुबनी के लिए चलेगी। धनबाद को पहली होली स्पेशल ट्रेन मिली है, जो दुर्ग से मधुबनी के बीच चलेगी। यह ट्रेन दुर्ग से 1 मार्च और मधुबनी से 2 मार्च को रवाना होगी। इसमें स्लीपर और 3rd एसी कोच होंगे। इसका ठहराव कतरास, चंद्रपुरा और बोकारो में भी होगा। धनबाद में 12 फरवरी को बैंकिंग सेवाओं पर लगेगा ब्रेक। निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे बैंक कर्मी। धनबाद में 12 फरवरी को बैंकों के निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। बैंक यूनियनों द्वारा आहूत इस बंद से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी, जिससे शहर के आर्थिक लेन देन पर गहरा असर पड़ेगा। करोड़ों के चेक क्लियरिंग रुक सकते हैं
और एटीएम में नकदी की किल्लत हो सकती है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली और रिक्त पदों पर भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के बाद अब फाकलैंड में मिला सूक्ष्मजीव। धनबाद के विज्ञानी ने की खोज। धनबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर तापस चटर्जी और उनके विदेशी सहयोगियों ने साउथ अटलांटिक सागर के फाकलैंड द्वीप समूह में एक नए सूक्ष्मजीव साइक्लोडोंटा बाइपार्टिटा की खोज की है। यह सूक्ष्मजीव, जो पहले यूरोप और अमेरिका में मीठे पानी में पाया गया था, अब खारे पानी में मिला है।